हर उस ब्रजवासी का विरोध है जो ठाकुर जी की कुंज गलियों से प्रेम करता है। हर उस ब्रजवासी का विरोध है जो अपने ठाकुर जी से प्रेम करता है। हर उस ब्रजवासी का विरोध है जो अपने लाला की नित्य लीलाओं की जो स्थली है उसको टूटने नहीं देना चाहता। एक प्राइवेट पार्ट टच करता हुआ यही इसी जगह पे पुलिस वाला पकड़ा गया था। क्यों नहीं उसकी जांच हुई? क्यों नहीं उसके पोस्टमार्टम हुए? क्यों नहीं उनकी एफआईआर दर्ज हुई? क्यों नहीं हुआ वो सारी चीजें? अगर प्लान नहीं था तो क्यों नहीं उन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई जिनके वजह से 2 लोग मर गए? क्यों नहीं उन लोगों पर कार्रवाई हुई जिनकी लापरवाही की वजह से 2 लोग मर गए? इसीलिए हम इसको न्यास नहीं सत्यानाश कहते हैं। यहाँ पे कुंज गलियां हैं, यहाँ मंदिर है, मंदिरों को तोड़ने से देव अपराध होता है, उससे वंशनाश हो जाता है। वो पाप हम पे ठाकुर जी की छाती पे क्यों लेंगे? एक बार गुल्लक में चोरी करते सरकारी अधिकारी यही पकड़ा गया था। राधे राधे। राधे राधे। यूपी विधानसभा में अध्यादेश पास हुआ बांके बिहारी कॉरिडोर के ऊपर। अब गोस्वामी समाज के द्वारा क्या एक्शन लिया? देखिए, अध्यादेश 25 मई को ही पास हो गया था, 26 मई को उसको विधानसभा में पारित करके कानून एक्ट बनाया गया है। उसके लिए हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमारी सुनवाई हुई वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया, अध्यादेश को तो एक्ट बनने से नहीं रोका था कि एक्ट बना लीजिए आप, पर वो प्रभावी नहीं होगा। और ये कहा था कि आप जब तक किसी तरह का एक्शन नहीं लेंगे और 1 साल आप हाई कोर्ट जाइए, 1 साल तक इसका ट्रायल चलेगा, ये वैध है अवैध है इसको हाई कोर्ट तय करेगी। जब तक के लिए इसकी यथास्थिति रखी जाएगी, जैसी स्थिति है वैसी रहेगी। न्यास के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, न्यास नहीं है ये बेसिकली ब्रज का सत्यानाश है। ये न्यास नहीं है, ये ठाकुर जी को ब्रजवासियों से छीनने का जो कुप्रयास है वो है ये। न्यास क्या होता है? न्यास वहां होता है जहाँ व्यवस्थाएं नहीं होती। ऑलरेडी हमारा एक 1939 की एक स्कीम है जिससे हमारी मंदिर प्रबंधन कमेटी चली आती है। बेसिकली पुरानी चीजों को खत्म करके आप नई नई चीजें लाते जा रहे हैं, तो पुरानी चीजों का अस्तित्व क्या रहेगा? हमारे मंदिर को, हमारे ठाकुर जी को हम ब्रजवासियों से छीनने का जो प्रयास है, जिस तरह से कश्मीर से कश्मीरियों को अलग कर दिया गया, अब बसाने की बात है, ऐसे ब्रज से ब्रजवासियों को भगाने का जो षड्यंत्र हो रहा है उसके हम खिलाफ हैं। यही एक न्यास, इसीलिए हम इसको न्यास नहीं सत्यानाश कहते हैं। सरकार का ये दावा है कि जो विरोध हो रहा है वो सिर्फ गोस्वामी समाज के द्वारा विरोध हो रहा है, क्योंकि जो फंड है वो आपकी कमेटी से जाएगा, जो बांके बिहारी कॉरिडोर बनेगा। देखिए, हर उस ब्रजवासी का विरोध है जो ठाकुर जी की कुंज गलियों से प्रेम करता है। हर उस ब्रजवासी का विरोध है जो अपने ठाकुर जी से प्रेम करता है। हर उस ब्रजवासी का विरोध है जो अपने लाला की नित्य लीलाओं की जो स्थली है उसको टूटने नहीं देना चाहता। अब मैं आपको बताता हूँ फंड के बारे में। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 8/11/2023 का एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें कहा गया था कि कॉरिडोर सरकार बनाना चाहे तो अकॉर्डिंग विद लॉ बनाए और फंड्स अपने इस्तेमाल करे। उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया है, 2 बार कंफर्म किया है कि सरकार अपने पैसे का इस्तेमाल करेगी कॉरिडोर बनाने के लिए। बेसिकली हमारा विरोध इसलिए है, मंदिर के फंड से ना बने। यहाँ पे कुंज गलियां हैं, यहाँ मंदिर हैं, मंदिरों को तोड़ने से देव अपराध होता है, उससे वंशनाश हो जाता है। वो पाप हम पे ठाकुर जी की छाती पे क्यों लेंगे? ब्रजवासी अपने गले पे क्यों लेंगे? सरकार जो चाहे करे, मंदिरों को तोड़ना चाहे मंदिरों को तोड़े, कुंज गलियों को तोड़ना चाहे कुंज गलियों को तोड़े। हम अपने ठाकुर के पैसे से वो चीजें नहीं होने देना चाहते, यही हमारा विरोध था। इसलिए हम कह रहे थे कि कॉरिडोर यमुना पार बनाइए, हमें आपके कॉरिडोर का स्वागत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। वीआईपी कल्चर बांके बिहारी में बहुत चल रहा है कि आप वीआईपी तरीके से हम दर्शन कर सकते हैं। यहाँ जो आम श्रद्धालु आते हैं उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसी के लिए सरकार के लिए हम कॉरिडोर ला रहे हैं। देखिए, वीआईपी व्यवस्था तो कॉरिडोर के अंदर भी है, वीवीआईपी प्रतीक्षालय है, वीआईपी प्रतीक्षालय है, और काशी विश्वनाथ में देख लीजिए आप, वहाँ पे वीवीआईपी प्रतीक्षालय है, वीआईपी प्रतीक्षालय है। वीआईपी पैसे की टिकट 600 रुपए लेती है सरकार, तो क्या वो वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है? दूसरी बात, रही बात हमारे मंदिर में ब्रजवास ये वीआईपी दर्शन की, हमारे अंदर यहाँ पे मंदिर में ना 100 रुपए लेते हैं, वो भी मंदिर के अंदर आने के बाद। मंदिर के अंदर आने के बाद आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से आदमी आता है, कोई वीआईपी स्पेशल व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। आगे आगे छोटा सा कटहरा आपको दिख रहा है, इसमें आके खड़ा कर देते हैं उसको। उन सब लोगों को, भक्तों को यहाँ तक आना है, जो नॉर्मल लोग आते हैं, जो वीआईपी समझते हैं अपने आप को, 100 रुपए की पर्ची देके उनको वहां तक जाना है। एक कटघरे का 10 फुट का भी अंतर नहीं है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। मन को समझाने का है, वो अलग बात है कि पुलिस वाले आते हैं, हटिए हटिए हटिए, साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं। वो पुलिस वाले जो वीआईपी ट्रीटमेंट इसको देते हैं उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हम किसी तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट को बढ़ावा नहीं देना चाहते और हम इस चीज के विरोध में। कुछ साल पहले मंगल आरती के दौरान कुछ लोगों की मौत हुई थी बांके बिहारी कॉरिडोर में भगदड़ की वजह से, तो जिसके बाद ही बांके बिहारी कॉरिडोर का सरकार के पास एक सुझाव आया। तो उस घटना के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, जो घटना हुई थी भगदड़ की वजह से? देखिए, जिस दिन भगदड़ हुई थी, जिस जगह पे आप खड़े हैं ना, यही भगदड़ हुई थी। ऊपर अधिकारी खड़े हुए थे, सारी व्यवस्था पुलिस के हाथ में थी, सारे एग्जिट ब्लॉक कर दिए गए। ये एग्जिट है, इनसे आदमियों को पहले वीआईपी के नाम पे मंदिर पूरा भर दिया गया, सारे एग्जिट ब्लॉक कर दिए और सारे गेट एक साथ खोल दिए। तो भगदड़ तो अपने आप होनी थी। वो तो ठाकुर जी की बहुत कृपा है कि 2 ही लोग मरे, वरना प्लानिंग तो बहुत लोगों को मारने की थी।
तो क्या होता जाना। 2022 में एक बार घटना हुई थी हमारे यहाँ, ना उससे पहले कभी हुई ना आज तक कभी हुई। 2022 से लेके 25 आ आपके गया। हिसाब से प्लान भी था? 100% प्लान था। आज समझ में आ रही सारी चीजें कि क्यों प्लान था। मंदिर का अधिग्रहण करने के लिए सरकार को चाहिए था, इसलिए वो प्लान था। क्यों नहीं उसकी जांच हुई, क्यों नहीं उसके पोस्टमार्टम हुए, क्यों नहीं उनकी एफआईआर दर्ज हुई, क्यों नहीं हुआ वो सारी चीजें? अगर प्लान नहीं था तो वो क्यों नहीं उन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई जिनके वजह से 2 लोग मर गए? क्यों नहीं उन लोगों पर कार्रवाई हुई जिनकी लापरवाही की वजह से 2 लोग मर गए? किसकी जिम्मेदारी थी? वो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हुई? डीजीपी, पूर्व डीजीपी लेवल के अधिकारी आए थे उसको जांच करने के लिए, उनको अपराधी नहीं मिला। प्लान नहीं है तो ये और क्या है? हमारे मंदिर को बदनाम करने की साजिश थी, वो बदनाम हो गया हमारा मंदिर। हमें दुख है इस बात का। वो लोग जो एक्सपायर हुए हमारे यहाँ, उनसे मिलने आज तक कोई नहीं गया, ना सरकार के आदमी गए ना बाहर के लोग, क्योंकि वीआईपी नाम पे मारा गया है उन लोगों को। दुर्भाग्य हमारे देश का, वीआईपी के नाम पे लोगों को मारा जाता है। हम क्या करें बताइए? हम तो खिलाफ है वीआईपी कल्चर के। हम तो कहते कोई वीआईपी नहीं होता ठाकुर जी के सामने, पर भैया दुर्भाग्य अधिकारी मानते नहीं, सरकार मानती नहीं है। तो आज तक उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हुई। जिस दिन सरकार ने व्यवस्था संभाली, पुलिस ने व्यवस्था संभाली, उस दिन आदमी मर गए। उससे पहले हजारों साल पुराना इतिहास है हमारे मंदिर का, 150 साल पुराना इतिहास है हमारे मंदिर का। आज तक कोई आदमी नहीं मरा वहां पे, आज भी नहीं मरा, आज तक भी नहीं मरा। 25 में 22 से लेकर कल भी जन्माष्टमी होने वाली है। आप बाद ना 23 में मरा, ना 24 में मरा, ना 25 में मरेगा। हमारे हाथ में व्यवस्था रहती तो खूब बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं थी ना। 22 से पहले कभी नहीं मरा आदमी, कोई अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई, किसी पुलिस वाले पे कार्रवाई नहीं हुई। एक प्राइवेट पार्ट टच करता हुआ यही इसी जगह पे पुलिस वाला पकड़ा गया था, जिसपे एसएसपी ने खुद एफआईआर दर्ज कराई है। अब प्राइवेट पार्ट, और वो भी लोकल वीडियो में आया था, वायरल होने के बाद एसएसपी ने मुकदमा दर्ज कराया उनके खिलाफ। फंड्स का मिसमैनेजमेंट है वो सरकारी अधिकारियों पे है। एक बार गुल्लक में चोरी करते सरकारी अधिकारी यही पकड़ा गया था। मंदिरों पे महिला से बदतमीजी करने का अधिकार, आरोप जो है वो अधिकारियों पुलिस वालों पे है। तो हमारी गलती कहाँ है भाई? हमारे मंदिर, हमारे ठाकुर जी से क्यों छीने जा रहे हैं? अध्यादेश ले आए, पहले पीआईएल फाइल करा दी, सब हमारे षड्यंत्र हो रहे हैं। बेसिकली ये ब्रजवासियों से ठाकुर जी को छीनने का जो षड्यंत्र है ना, हम उसके खिलाफ। धन्यवाद सर।